नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। स्टॉक मार्केट जोखिम भरा स्थान है, आपको इसकी लत लग सकती है। कोई निर्णय लेने से पहले पूर्ण तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। डॉलर इंडेक्स जो दुनिया की 6 मेजर करेंसी हैं उसके अगेंस्ट यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ को मापता है। तो ये जितना ऊपर रहेगा उसका मतलब ये है कि अमेरिकी डॉलर की शक्ति उतनी ज़्यादा है, और अगर ये जितना नीचे आएगा अमेरिकी डॉलर की शक्ति उतनी कम प्रतीत होगी। ये जितना नीचे आएगा ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के लिए उतना ही अच्छा है, और ख़ासतौर से जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम भारत के नज़रिए से देखें तो इसकी वैल्यू जितनी कम होती जाएगी हमारे मार्केट के लिए, निफ्टी सेंसेक्स के लिए, बाकी स्टॉक्स के लिए ये उतनी ही अच्छी बात है। तो ये जो है जो इसमें नए हाई लग रहे हैं वो पुराने हाई से नीचे हैं। इसका मतलब ये कि ये लोअर हाई बना रहा है, और जो नए लो बन रहे हैं वो पुराने लो के नीचे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोअर लो बना रहा है। तो इसका जो ट्रेंड है वो हायर हाई हायर लो से लोअर हाई लोअर लो हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है स्टॉक मार्केट के नज़रिए से। तो दिखाई पड़ेगा कि जो है चीज़ें मोर और लेस डाउन ट्रेंडिंग है। अब ये थोड़ा सा एक बेसिंग कर रहा है। अगर यहाँ से एक और ब्रेक डाउन होता है तो ये एक हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात हो जाएगी। तो आइए आप देखते हैं कि जो हमारे मार्केट के इंटरनल्स हैं वो कैसे हैं। तो अगर हम बात करें तो ये इंडिया की मार्केट के इंटरनल्स का डेटा है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है हमारी मार्केट जो है पिछले सप्ताह में ये एक छुट्टी थी और एक दीपावली का दिन था, और 5 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, तो उसमें से 2 दिन आपके चले गए। तो बचता है आपका थर्सडे फ्राइडे, है ना, और एक दिन और बचता है। तो अगर आप देखें तो ये मंडे को जब हमारी मार्केट ओपन हुई तो ये आपका दीपावली वाला दिन था। उस दिन बहुत अच्छा 73 स्टॉक 4.5% से ज़्यादा अप थे, और फिर उसके बाद ये कुछ 15 स्टॉक थे जो 4.5% से ज़्यादा डाउन थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला। स्टॉक जो 20 डीएमए से ऊपर है और स्टॉक जो 50 डीएमए से ऊपर है उस संख्या में, और ये हमको बता रहा था कि थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन चूंकि उस दिन ट्रेडिंग का समय बहुत छोटा था, 1.5 घंटे का था, तो उसको हम कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं असाइन कर सकते। उसके बाद हमने देखा कि 25 तारीख को वैसे मार्केट में जो स्टॉक अप थे वो वैसे ही थे, लेकिन जो डाउन थे वो बढ़ गए, और उसका असर हमें दिखा कि 20 डीएमए से ऊपर वाले स्टॉक बहुत तेज़ी से घट गए, और 50 डीएमए से ऊपर वाले स्टॉक भी घटने लगे। और फिर ऐसा ये मूव होता रहा कि वहीं वो 715 से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, 775, फिर 726। ऑल इन ऑल अगर आप कहें तो पिछले हफ्ते में पहले दिन तो सुधार हुआ, लेकिन उसके बाद चीज़ें इंटरनल मार्केट के नज़रिए से ख़राब होती गई। तो कुछ इसमें बहुत ज़्यादा अभी देखने पढ़ने के लिए इस नज़रिए से है नहीं। तो उसके पहले हम निफ्टी की बात करें, पहले हम यूएस मार्केट में डाव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात कर लेते हैं। तो ये चार्ल्स डाव ने 1896 में स्टार्ट किया था। तो अगर हम इसकी मंथली चार्ट को देखें तो ये लॉन्ग टर्म चार्ट हमको दिखाता है कि भाई ये जो है बहुत पुरानी मार्केट की इंडेक्स है। और ये अगर आप देखें तो ये जो है जून 1996 से ट्रेडिंग व्यू पे इसका डेटा है। अगर इसके बाद इसको हम आगे देखते चले आए तो ठीक है। तो अगर हम इसको आगे इधर देखते चले आए तो ये हमको दिखता है ये वर्ल्ड वॉर 1 था, है ना, प्रथम विश्व युद्ध। अब आप देखें तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हुआ था, उसके पहले ही मार्केट जो है बॉटम होके ऊपर जाने लगी थी। तो ऐसी गलती मत करें कि आप देख रहे हैं फंडामेंटल्स और फिर जो है मार्केट जो है पहले ही निकल जाए ऊपर, है ना। उसके बाद अगर आप देखें तो ये रिसेशन आया, उसके पहले बहुत बड़ा बूम आया था। तो बूम और बस्ट की साइकिल दुनिया में हमेशा रहती हैं, उसका आप जो है कुछ नहीं कर सकते, बस वो आप फ़ायदा उठाना सीख लीजिए। क्योंकि इसमें आप देखेंगे अगर तो ये जो करेक्शन था वो बहुत बड़ा था। ये आप करेक्शन देखेंगे तो 90% का करेक्शन था इंडेक्स में। तो इंडेक्स में 90% का करेक्शन, आप सोचिए स्टॉक्स की क्या हालत हुई होगी। तो ये अब अगर आप इधर देखें तो ये एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध था, जिसमें भी अगर आप देखें तो मार्केट ने बॉटम बहुत पहले ही कर लिया था। तो अगर आप देखें तो अप्रैल 1942 अप्रैल 1942 में ही द्वितीय विश्व युद्ध तो अभी स्टार्ट हुआ था, 2-3 साल हुए थे, और वहीं पे मार्केट ने बॉटम बना लिया और उसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगी थी। तो अगर आप ज़बरदस्ती खाली फंडामेंटल मैक्रो और जो लॉजिकली सेंस बनाता है सिर्फ वो देखते रहेंगे तो कई बार आप फंसे रह जाएंगे और आपको कुछ हासिल नहीं होगा, मार्केट तब तक मूव हो जाएगी। अब ये देखिए 1966-65 से लेके 1982 तक रेंज बाउंड मार्केट थी, उसके बाद एक ब्रेकआउट और ये एक अच्छा रन आपको देखने को मिला। तो इसमें खास बात क्या है कि इस अक्टूबर में बहुत रिपिंग रैली रही है 14.4% की। ये डाव जोन्स के इतिहास का सबसे अच्छा अक्टूबर का महीना रहा है। इससे ज़्यादा गेंस डाव जोन के इतिहास में कभी भी
किसी अक्टूबर में नहीं रहे हैं। अब चूंकि ये 14.4% है, तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई ऐसा महीना है जिसमें 14.4% से भी ज़्यादा गेन हुए हैं। हम नॉर्मल महीने की बात करें, इट डजेंट हैव टू बी अक्टूबर। तो अगर हम देखें तो इधर एक ये बहुत अच्छा महीना दिख रहा है, लेकिन इसमें जो गेन है 11.5% का है, इसमें 10.5% का है, ठीक है। यहाँ पे देखें 8.5% है, यहाँ पे अगर देखें 9.5 10% का है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 13.82% इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, बट ये कैंडल एक बड़ी दिख रही है हमको। तो जनवरी 1976 वॉज द मंथ व्हेन डाव जोन्स डिड 14.41%। तो आप देखें तो पिछले 46 साल में, पिछले 46 वर्षों में जो सबसे अच्छा डाव जोन्स का महीना रहा है वो अक्टूबर 2022 है। तो ऑलरेडी ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बात है। लेकिन ये जो है आप देखें तो करेक्शन के बाद की रैली है, तो नोबडी नोज, जैसे यहाँ पे भी देखिए 11% का था और फिर धीरे धीरे करके ऊपर आए थे। तो ये थोड़ा सा है ना मुश्किल होता है, लेकिन जनरली इतनी बड़ी रिपिंग रैलीज आप यहाँ पे देखें तो 2002 में भी ये देखिए यहाँ पे 10.5% से ऊपर का गेन था अक्टूबर 2002 में। उसके बाद एक और गेन वाला महीना था 6% का, फिर एक फॉल आया था अगले 3 महीने के लिए और फिर चौथे महीने बॉटम। तो देखिए ये एक डेटा पॉइंट है, इसमें और कुछ बहुत ज़्यादा आप दिमाग ना लगाएं कि नहीं और कुछ इसमें क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आइए अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी अगर हम देखें तो मंथली अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा लाइनें खिंची हुई हैं, उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो देखिए निफ्टी में जो है जो हाईएस्ट क्लोज है वो अगस्त 2022 में था और वो था 759.3 पे। तो मतलब 17,760 के ऊपर अगर हम कल क्लोजिंग देते हैं तो ये निफ्टी के लिए एक नया हाईएस्ट मंथली क्लोज होगा। तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम इसके बाद अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली चार्ट्स देखते हैं। तो वीकली चार्ट्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो है वीकली में रिसेंटली जो सबसे अच्छा वीकली क्लोज था वो था ये वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई क्लोज देखें तो ये 784 है, ठीक है। तो ये 784 ही है और ये क्या है, ये है 833। तो यही अच्छा है अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन में देखें तो ये एक वीक बहुत अच्छा क्लोज था। अगर ये देखें तो फिर ये कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा। तो दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड कंसिडर दिस वीक। तो वीकली में अभी कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कशन के लिए है नहीं। आइए अब डेली चार्ट की बात करते हैं। डेली चार्ट अगर हम देखें तो डेली चार्ट में देखें तो ये ट्रेंड लाइन्स मैंने बाद में ड्रॉ की हैं। तो अगर हम ये इसके देखेंगे, नीचे देखेंगे तो ये जो भी हमने लेवल प्लॉट किए थे, आप पुराने वीडियो जाके देखें तो उसमें हमने सारे वो लेवल क्रॉस कर लिए हैं और हमारे एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सारे अपसाइड के लेवल्स उसने क्रैक कर लिए। अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएँ तो एक तो जो सबसे पहली बात ये है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि अगले सप्ताह में हम जो है 18,000 के करीब पहुंच गए, 18,020 के करीब पहुंच गए। तो ये एक रेजिस्टेंस आएगा ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, ठीक है। सो एक ये हमको ध्यान में रखने की बात है। अगर हम इसके अलावा अगर बात करें तो हम थोड़ा सा अगर वीकली या डेली या जो है छोटे टाइम फ्रेम में और चले जाते हैं तो अगर हम ये 30 मिनट का चार्ट देखते हैं, ठीक है। 30 मिनट के चार्ट में हमने देखा कि भाई जो हमारे लेवल्स थे वो क्लीन कर दिया निफ्टी ने। अब निफ्टी अगर यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको क्या क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पहला जो लेवल है ये 840 का ये ऊपर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो पहला जो लेवल है वो 840 का लेवल ऊपर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 840 के अलावा ये अगर हम देखते हैं तो ये हमको एक लेवल देखने को मिल सकता है ये 920 का। तो 840, 920 और फिर अगर हम तीसरे लेवल की बात करें तो 18,995 की एक लेवल देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद वो जो हमारी ट्रेंड लाइन है, जो बहुत लंबी ट्रेंड लाइन है, उसका रेजिस्टेंस प्ले में आ जाएगा और शायद वहाँ हमें एक प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये रहा निफ्टी का व्यू। अब निफ्टी के बाद आइए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें और उसमें अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का तो ये थोड़ा सा ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये जो है डीएनए कोर्स का पार्ट है जिसमें फर्स्ट बैच चल रहा है। उसमें देखिए ये क्या है कि ऐसे ही होता है, मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है, फिर ब्रेकआउट आता है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन और बढ़ता है, फिर जो बड़े लोग हैं वो है ना, जब कॉल इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मीडिया सारे लोग एकदम गंगो रहते हैं, कैपेक्स हो रहा है और ईपीएस ग्रोथ कितनी है, तब डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और फिर ब्रेक डाउन हो जाता है और स्टॉक गिर जाता है। दैट इज़ द नेचर ऑफ द बीस्ट। खैर
वो जाने दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं तो मंथली में तो हाईएस्ट एवर क्लोज है, कुछ कहने के लिए नहीं है। वीकली चार्ट में देखें, साप्ताहिक चार्ट में देखें तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। कप एंड हैंडल में क्या है कि भाई ये कुछ 42,000 मतलब ये जो है 840 41,840 के ऊपर अगर क्लोज करता है वीकली में, तो उसके बाद आपको एक जो है ये 5,000 पॉइंट का ये लेवल देखने को मिलेगा। तो आप 42,000 में 5,000 जोड़ दीजिए, 47,000 हो जाएगा। और फिर जो दूसरा लेवल आएगा वो इसकी वजह से आएगा। ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे और 1 साल 2 साल 3 साल लग सकता है इसको प्ले होने में। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये शीघ्र इतनी जल्दी ऐसे आपको लेवल जो है देखने को नहीं मिलेंगे, बट आपको ये बिग पिक्चर व्यू दिमाग में रखने की ज़रूरत है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये पिछले 3-4 दिन से बैंक निफ्टी कुछ कर नहीं पा रहा है। इसमें जो ऊपर का लेवल है वो 41,000 आप कह सकते हैं कि 500 550 के आसपास में, और नीचे अगर हम लेवल की बात करें तो ये जो है 40,800, ठीक है। तो ये 40,800 से 41,500 के बीच में घूम रहा है ब्रॉडली 700-800 पॉइंट की रेंज में। तो अगर हम ऊपर की साइड अगर थोड़ा सा कुछ ब्रेकआउट हमें दिख जाए तो अगर हम 41,000 चलिए अभी पहले हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, अगर यहीं पे कोई फ्लैट ओपनिंग होती है और फिर थोड़ा ऊपर के साइड अगर हम जाते हैं तो अगर हम ये 120 का लेवल क्रॉस कर जाए, ये वाला रेजिस्टेंस, तो हमें आगे चल के 300, 425 और 530 के लेवल 3 देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपके लिए सहायता कर सकता है। अगर हम नीचे देखें, अगर यहाँ से नीचे आते हैं, मतलब पहले फ्लैट ओपन होते हैं और फिर नीचे आते हैं, तो आपको ये 3 लेवल देखने को मिल सकते हैं, 675 एंड 520 आप कह सकते हैं, ठीक है। और फिर ये जो तीसरा लेवल है ये है 360 का, ठीक है। तो नीचे जाने के साइड में आपको ये 3 लेवल मिल सकते हैं, ऊपर जाने के साइड ये 3 लेवल मिल सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रहे कि बहुत बड़ा कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो जाए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा लगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें और मित्रों के मध्य इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार, नमस्कार।